हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स एंड आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रेडिक्शन, 3 प्रेडिक्शन एज पर योर ज़ोडिएक साइन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, कि आप लोगों के ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपके साथ सितंबर में क्या होने वाला है। एवरी ज़ोडिएक साइन के 3 प्रेडिक्शंस वी विल बी चेकिंग। सो बिफोर वी बिगिन, please like, share and subscribe my channel at Tina Celestial Reading and click on the bell icon below. Okay. Your zodiac sign is the जैसे होता है कि Aries and Taurus and Gemini और वैसे करके आप कौन से मंथ में बॉर्न हुए हो, ईयर एंड ऑल दैट, उस हिसाब से आपके zodiac signs होंगे। So hope आपको पता है कि आपका zodiac sign क्या है। ठीक है, सो वी विल बिगिन द फर्स्ट वन इन द ज़ोडिएक साइन, दैट इज एरीज, कि आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है और आपका मंथ ऑफ सितंबर कैसे जाने वाला है। ओके, 3 प्रेडिक्शंस हम करेंगे फॉर एवरी ज़ोडिएक साइन कि उनका कैसा जाने वाला है एंड व्हाट ऑल थिंग्स विल बी हैपनिंग इन देयर लाइफ। और आई नॉट बी गिविंग द सॉल्यूशंस बट आई जस्ट लेटिंग यू नो कि क्या होने वाला है। ठीक है, आपके मंथ ऑफ सितंबर में एज पर योर ज़ोडिएक साइन। So let's begin with Aries। Aries के साथ क्या होने वाला है। ओके, सो एरीज का फर्स्ट जो होने वाला है इस कुछ ना कुछ उनके फैमिली में छोटा मोटा बट कुछ डिस्प्यूट होने वाला है जो उनको बहुत स्ट्रेस देगा और मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, सो दिस इज लाइक योर फर्स्ट प्रेडिक्शन कि आपके फैमिली मेट कैन बी लाइक योर फादर, योर मदर और लाइक योर स्पाउस और समवन, बच्चे, रिलेटिव, कोई दूर के पास के जिनके साथ आपका कोई डिस्प्यूट होगा एंड दैट विल एस्केलेट टू अ नेक्स्ट लेवल, कि काफी बड़ा हो जाएगा जिसको आपको संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। So the second prediction for you is this is all going to get you a lot of mental stress. आपका सितंबर बहुत mental stress में जाने वाला है and you will have to deal with it. You will have to find solutions to your problems for the month of September. September is not going to be a very easy month for you. आपको solutions ढूंढने हैं, आपको problems में से निकलना है और आपको इसमें खुश भी रहना है। ठीक है, these are the 2 predictions. The third prediction I am seeing is some kind of money loss. ओके, सो एरीज वालों के लिए सितंबर इतना अच्छा मंथ मुझे नहीं दिख रहा है। सम मॉनेटरी लॉस होगा आपका। इट कैन बी लाइक इन योर वर्क, इन कुछ नुकसान हो जाए, आपने किसी को दिया हो रिटर्न ना करे, या आपने कोई बैड इन्वेस्टमेंट कर ली हो, स्टॉक एक्सचेंज में डाल दिया। इट कैन बी एनीथिंग बट इट विल बी लाइक यू विल लूज सम मनी इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो सितंबर इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर एरीज। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइन, दैट इज टॉरस। ठीक है, टॉरस के लिए कैसा रहेगा ये मंथ ऑफ सितंबर, लेट्स हैव अ लुक। ओके, टॉरस के लिए मैं देख रही हूँ सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यू। ओके, इट कैन बी रिलेटेड टू लाइक अ स्पाइन प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, some kind of body ache or something which is very internal. So Taurus के लिए September will be health issue and they will have to deal with it and उस वजह से थोड़े परेशान रहने वाले हैं वो in the month of September. But other than that, Taurus का कोई एक बड़ा काम शुरू होने वाला है in the month of September. Some unexpected thing जो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये काम भी मेरा हो सकता है, but they have been working on it from quite some time. So that project will start in the month of September. Suddenly वो एकदम से पिकअप करेगा और ये काम उनका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो टॉरस के लिए ये एक चीज बहुत अच्छी होने वाली है in the month of September. The third prediction that I will do for Taurus for September is कि कोई गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क में उनका कुछ बात बनने वाली है। समथिंग जो ये अगेन दिस विल बी लिटिल अनएक्सपेक्टेड, दिस इज समथिंग डिफरेंट देन द अदर वर्क दैट आई एम सेइंग। गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ उनको, किसी को गवर्नमेंट में जॉब लग सकती है, किसी को गवर्नमेंट का कोई टेंडर मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ न्यूज मिल सकती है जो उनको फायदा दे सकती है। सो समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम इन द पिक्चर which is going to benefit them
in like a long run, and they will be making good money on it. So Taurus के लिए, other than health, the month of September is going to be very good. Something good going to happen with them. ठीक है? So let's move on to our next sign, that is Gemini. कि Gemini के लिए कैसा रहेगा our month of September. So let's see what are the 3 predictions for them. So Gemini के लिए I see some new beginnings. कुछ नया उनके लाइफ में अच्छा कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया होने वाला है. It can be work, it can be relation, it can be finance related, it can be anything. Okay, I see some new beginnings. Okay, and this is going to bring them a lot of joy and a lot of happiness. ठीक है? And they'll have very peaceful and joyful relationship with their partner. September is going to go very smooth, very happy for them. Like very happy in the sense where बहुत smoothly relation उनका partner के साथ like you know something very glad, something that your partner will do some unexpected things for you. Your partner will plan a trip with you. Your partner will take you out for some getaways or some dinner or some candlelight things. तो ये आपके पार्टनर आपके लिए करेंगे in the month of September. So Gemini के लिए ये अच्छा रहेगा. And they are expecting some unexpected gains. कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, वहां से उनको कुछ पॉजिटिव न्यूज आएंगी. कुछ सडनली उनका इनकम बढ़ जाएगी, किसी को प्रमोशन मिलेगा. सो जेमिनी के लिए फाइनेंशियली इट इज गुड. सो जेमिनी के लिए ओवरऑल द मंथ ऑफ सितंबर इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड एंड दे शुड जस्ट फोकस ऑन वर्किंग एंड गिविंग देयर 100% एंड यू नो इट इज जस्ट गोइंग टू वर्क आउट रियली ब्यूटीफुली फॉर देम. ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइन, दैट इज कैंसर. कैंसर के लिए कैसा रहेगा मंथ ऑफ सितंबर? लेट्स हैव अ लुक. ये जो कैंसर जिनका भी है, दे आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ वर्क ट्रैवल इन द मंथ ऑफ सितंबर. सितंबर में वर्क रिलेटेड ट्रैवल बहुत ज़्यादा होने वाला है इनका. इट कैन बी इन द कंट्री, इट कैन बी अब्रॉड, इट कैन बी लोकली ऑल्सो, बट बहुत ज़्यादा उनकी भागदौड़ होने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर. दे विल हैव टू रियली पुश देमसेल्फ एंड वर्क टूवर्ड्स यू नो लाइक गेटिंग देयर, और अपना काम फिनिश करने के लिए सडनली बहुत ज्यादा वर्कलोड आएगा और उनको अपना मोर देन 100% देना पड़ेगा ताकि उनका काम खत्म हो, वरना उनका काम ही खत्म नहीं होगा. सो लाइक कैंसर्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिजी मंथ. आई ऑल्सो सी सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ. इफ यू आर कैंसर एंड आपका कुछ you know you are into spirituality, you know I see you growing in it, I see you doing something really good. आपके साथ like you know some kind of enlightenment, you kind of like you know you'll see some growth in your spirituality, or you will be more closer to your soul, to yourself, to your divine like energies. तो ये आपके लिए मंथ ऑफ सितंबर एक डिस्पाइट बीइंग बिजी आप टाइम निकालेंगे अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए, एंड आई सी सम एडवांसमेंट इन इट. ठीक है? दिस इज लाइक द सेकंड प्रेडिक्शन. द थर्ड प्रेडिक्शन आई सी इज सम काइंड ऑफ लाइक यू नो इनडिसिसिवनेस. कुछ बात को लेके आप एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे. यू विल बी वेरी कंफ्यूज्ड कि मैं क्या डिसीजन लूँ, विच इज राइट विच इज रॉन्ग. तो सितंबर थोड़ा कंफ्यूजन में जाएगा आपका रिलेटेड टू दिस डिसीजन कि क्या सही है क्या गलत है. विल दिस वर्क फॉर मी, विल दिस नॉट वर्क फॉर मी, इज दिस गुड फॉर मी, इज दिस नॉट गुड फॉर मी. तो ये आपका मंथ सितंबर में जाएगा. मे बी यू विल गेट क्लैरिटी लेटर ऑन बाय नेक्स्ट मंथ, बाय अक्टूबर और समथिंग. बट सितंबर आपका कंफ्यूजिंग मंथ होगा, सो यू विल नॉट बी टू हैप्पी अबाउट इट. थोड़ा आपको परेशान करके जाएगा ये मंथ. ओके, so it's like an average month for you, not a great month. Okay, let's move on to our next sign after Cancer, that is Leo.
तो लियो के लिए कैसा रहेगा हम देखते हैं। I see that they will have some stress related to their work. काम का कोई तो स्ट्रेस रहेगा उनको बहुत ज़्यादा, जो उनको परेशान करके रखेगा. दे विल नॉट बी श्योर कि काम इतना स्ट्रेस क्यों आ रहा है. इट कैन बी लाइक योर सीनियर्स माइट बी ट्रबलिंग यू, या आप कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी होंगी आपके वर्क लाइफ से, वो आपका काम नहीं पूरा होगा. जो भी होगा ना, दिस ट्रबल इट विल नॉट कीप यू हैप्पी, like just keep you irritated and uneasy and cranky and कि क्या ही हो रहा है मेरे काम में, why things are not getting done, you will not be getting some right projects, आपके targets achieve नहीं होंगे. It can be anything but work stress बहुत रहेगा आपका month of September में for every Leo. I also see that you will be traveling with your family in the month of September. There is some travel on plan. It will be a small travel, like a getaway or something, but I do see like travel for every Leo for the month of September. छोटा मोटा हो सकता है but आपका travel plan बन सकता है September में. The third prediction that I am feeling is like some fight with your partner, some disagreements with your partner, and which can escalate also if you do not keep your temper in control. अगर आपने आपका गुस्सा कंट्रोल में नहीं रखा तो ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होके एस्केलेट हो सकता है, which will make situations very very not too good. And if you are in a relationship, if you are girlfriend boyfriend, तो आपके रिलेशनशिप को एक ब्रेकअप तक भी पहुंचा सकता है. If you are a couple, married couple, तो आप लोग इतना आप में differences आ सकते हैं कि it can lead to a fight where things will go really out of control. तो आपको आपका टेम्परामेंट थोड़ा कंट्रोल में रखना है in the month of September. So it is going to be an overall an average month for every Leo. उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, only then it will be a good month, otherwise it can cause them lot of trouble. ठीक है, so let's move on to our next sign, that is Virgo as per the zodiac. तो देखते हैं उनका मंथ कैसा रहेगा सितंबर में and what are the 3 predictions we have for them. इनका कोई अनएक्सपेक्टेड काम होने वाला है सितंबर में, समथिंग रिलेटेड टू जो जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो उनका काम उनको होते हुए नजर आएगा. एंड बिकॉज दे हैव बीन गोइंग वेरी स्लो ऑन इट, उन्होंने बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया था इस काम को, सो दे विल नॉट बी श्योर कि ये सही होगा कि नहीं होगा, बट ये काम उनका हो जाएगा. इट विल बी वेरी फेवरेबल फॉर देम. So it is good related to that. I see some family dispute. It can be spouse. It can be dispute as in disagreements. Okay, about small things. So घर का atmosphere बहुत ज़्यादा pleasant नहीं लग रहा है मुझे for every Virgo for the month of September. आपको थोड़ा बहुत शांत रहना होगा, आपको थोड़ा बहुत समझना होगा लोगों के पर्सपेक्टिव को भी. आप हमेशा अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं तोल मोल के कर सकते. इट इज़ नॉट गुड ऑल्सो इन अ वे, बट तो सितंबर थोड़ा आपको विल नॉट मेक यू लिटिल हैप्पी. एंड The other thing I'm seeing is आप कुछ नया काम, your work will start on some new project. आप कोई new project पे काम start करेंगे which is going to be like your destiny, like your future career path. तो आप इस पे अच्छे से जाइए, अच्छे से इसको कीजिए and I'm seeing that good growth in that. तो आप इस पे दिल जान लगा दीजिए एंड इसको करना शुरू कर दीजिए properly with proper knowledge and proper method. अच्छे से अपना उसमें रिसर्च वर्क कीजिए, अच्छे से इसमें गाइडेंस कीजिए हर किसी से एंड देन डू इट एंड इट विल लीड यू टू लाइक योर नेक्स्ट बिग हिट थिंग. ओके, एंड मेक सम गुड करियर चेंजेस एंड सम गुड फाइनेंशियल गेन्स.
तो दिस इज द prediction फॉर एवरी वर्गो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. Let's move on to our next sign, that is Libra. Libra के लिए कैसा रहेगा मंथ ऑफ सितंबर? Okay, so Librans के लिए this month is looking very good. They will have very peace and harmony in their relation. इनके रिलेशन अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, हर एक के साथ, फैमिली के साथ वेरी पीसफुल जाएगा सितंबर में. नो डिस्प्यूट, नो डिसएग्रीमेंट्स, शांति से स्मूथ सेलिंग जाने वाला है सितंबर मंथ में उनका. ये जो जो उनका रिलेशनशिप इश्यूज होंगे जो भी है वो बहुत स्मूथली और पीसफुली होगा. उनको कोई स्ट्रेस नहीं आएगा रिलेटेड टू एनी ऑफ देयर रिलेशंस, ठीक है. बट आई सी दैट दे आर गोइंग टू बी लिटिल अनहैप्पी विद देयर वर्क. या तो सैलरी विल नॉट बी जस्टिफाइबल, या फिर वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा, या फिर डिसएग्रीमेंट्स विद द सीनियर्स एट वर्क होंगे. तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद देयर वर्क, लाइक द करियर पाथ. ओके, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी. So this will bring them like that unhappiness and not that happy feeling वाला phase. So ये चीज का उनका अच्छा पीरियड नहीं रहने वाला है. I also see that they are I see some kind of jealousy about something, about someone getting something or you are not able to achieve that something. तो ये मुझे दिख रहा है that jealousy factor, that that factor of why not me, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, क्यों किसी के साथ अच्छा हो रहा है, एंड मुझे क्यों नहीं मिल रहा है. सो दिस विल कीप देम लिटिल ट्रबल्ड एंड दैट अनईजी फीलिंग एंड नॉट टू हैप्पी. सो दिस कैन अफेक्ट देयर हेल्थ आल्सो अप टू सर्टेन एक्सटेंट, कि मुझे ये करना है तो क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, इनके साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज कब ठीक होगी, इनकी तो ठीक हो गई, मेरी ठीक क्यों नहीं हो रही है. सो दिस ऑल दैट थिंग्स विल ब्रिंग अ लिटिल ऑफ जेलसी इन देम इन द मंथ ऑफ सितंबर. So I think it's just a phase and it will subside by next month or so, hopefully. So this was their prediction for the month of September. Let's move on to our next sign after Libra, that is Scorpio. तो Scorpio के लिए कैसा रहेगा हम देखते हैं. Okay, I see that they will be having some fights with their friends, and because उनको जो लगता है कि उनका बोलना, उनका करना और जैसा वो बोले, जैसा वो सोचे वो सही है. सो और उनके फ्रेंड्स वो बात को अग्री ना करें, तो दैट विल लीड टू सम फाइट एंड सम इश्यूज बिटवीन देम, एंड दिस विल नॉट ब्रिंग देम हैप्पीनेस. तो इस वजह से थोड़े बहुत परेशान रहेंगे वो, एंड इट विल नॉट वर्क आउट रियली वेल फॉर देम, एंड सो इट इज नॉट लाइक अ गुड फेज फॉर देम विद रिलेशन टू देयर फ्रेंड्स सर्कल. सो दैट विल ब्रिंग देम लिटिल अनईजीनेस. ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उनको होने वाले हैं. ओके, सो थोड़ा उनको खुद का ध्यान रखना चाहिए. अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में रखिए आप स्कॉर्पियंस. तो गुस्सा और एक जो होता है ना कि दैट आई एम ऑलवेज राइट एटीट्यूड, वो आपको रखना है थोड़ा कंट्रोल में. अगर आप वो रख पाते हैं, अगर आपने वो किया, तो दैट विल बी रियली गुड फॉर यू एंड दिस विल रियली वर्क आउट फॉर यू. ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान देना है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. आई ऑल्सो सी सम काइंड ऑफ लॉस इन योर वर्क. कुछ नुकसान आपको हो सकता है आपके काम में. अगर यू आर इन बिजनेस, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको कोई तरीके का नुकसान होगा जो आपको मॉनेटरी लॉस दिलवाने वाला है. तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा. सो फॉर स्कॉर्पियो द मंथ ऑफ सितंबर इज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट. इट इज लुकिंग वेरी एवरेज, आई वुड से बिलो एवरेज. आपको खुद के ऊपर बैलेंस रखना है, दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए, गुस्सा कंट्रोल में रखिए. हम हमेशा सही ये एटीट्यूड नहीं रखिएगा सितंबर के मंथ में.
इट विल ब्रिंग यू, आपको अपने ही लोगों से आपको दूर कर देगा ये जो दिस मंथ. सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सीमित रहे, अपने आप को सीमित रखे, कंट्रोल में रखे, एंड डोंट गो ओवरबोर्ड वेयर थिंग्स डोंट वर्क आउट वेल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स. ठीक है. सो दिस वाज स्कॉर्पियो. लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट साइन, दैट इज सैजिटेरियस. तो सैजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा हमारा मंथ? September. Let's see what are our 3 predictions for Sagittarius. Okay. I see them traveling with their family. So travel plans बनेंगे, enjoyment होगी, घूमना फिरना होगा. So will bring them some happiness, some fun time. So ये मैं देख रही हूँ for Sagittarius. That is one good thing. I also see that some kind of unexpected news, like it can be good, it can be bad, but suddenly कोई news आएंगी जिसकी आपको expectation नहीं होंगी, and you'll be like ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी है. So this is what is going to come in your life in the month of September. And some will enter new relationships. मैं देख रही हूँ कि कोई Sagittarius जो है वो new relationship में enter होंगे in the month of September. And so Sagittarius वाले जो है वो month of September में new relationship में enter हो सकते हैं. Okay. Next we are going to see Capricorn. कि Capricorn के लिए क्या है हमारी prediction? Capricorns will get some recognition at work. Some kind of recognition उनको अपने जॉब में मिलेगा, अपने काम में मिलेगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मिलेगा, and that will bring them lot of joy and happiness. And that is one prediction for them. Relationship progression होगा. अगर आप डेटिंग कर रहे हैं किसी से तो आप एंगेजमेंट कर सकते हैं, एंगेज है तो शादी हो सकती है. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, एक अच्छी बॉन्ड बन सकती है. सो ये एक रिलेशन प्रोग्रेशन होगा आप लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर कैप्रिकॉर्न. आई ऑल्सो सी सम काइंड ऑफ इंजरी. ओके, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि आप केयरफुली चलें, केयरफुली आप स्पोर्ट्स में है तो केयरफुली स्पोर्ट्स में करें. डोंट रश, डोंट पुश, डोंट गो ओवरबोर्ड, ताकि आपको इंजरी ना हो. तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एस्केलेट ना हो. और कोई इंजरी हो तो जस्ट कंसल्ट द डॉक्टर राइट अवे. डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन एंड डू नॉट टेक इट इजी. ठीक है. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, दैट इज एक्वेरियस. तो एक्वेरियस के लिए क्या है हमारा प्रेडिक्शन? एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं दिख रहा है मुझे. आई एम सीइंग सम अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. ओके, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे, कुछ खर्चे जो उनके एक्सपेक्टेड नहीं होंगे वैसा कुछ होने का मुझे लग रहा है चांसेस. एंड तो दूसरा मुझे लग रहा है कि कुछ वर्क में उनको कोई तरीके का कुछ नुकसान हो सकता है. कुछ वर्क में उनको बोल सकते हैं कि आपका ये काम अच्छा नहीं है, आपने ये सही नहीं किया, या आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं. तो वो थोड़ा बहुत उनको स्ट्रेसफुल पीरियड आ सकता है. But I see like a change in their life, a major change coming in their life, like their life turning around, and something's going to happen very soon in their life, which is going to bring them like that question mark that क्या हो गया मेरे साथ. So ये सितंबर उनके लिए लेके आने वाला है for the month of Aquarius. Now we move on to our last sign, zodiac sign, that is Pisces. Pisces के लिए क्या होने वाला है? Let's have a look.
Pisces will do some good progress in work. उनका काम में कुछ अच्छा प्रोग्रेस होगा एंड लाइक यू नो पैसे बनेंगे अच्छा, बिजनेस में कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकता है उनको, काम में कुछ एक्स्ट्रा वर्कलोड दिया जाएगा जिससे उनको पे अच्छी मिल सकती है, कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हैं. सो पाइसेस के लिए ये मंथ विल बी अ गुड प्रोग्रेशन टुवर्ड्स देयर वर्क. दे विल गेट लव फ्रॉम एवरीवन. ये मंथ उनको सब बहुत प्यार देंगे. एवरीवन विल लाइक यू नो गिव देम लॉट ऑफ अटेंशन, लव, केयर. So this way this month is going to be very good and loved like you know from friends and family. बहुत attention और प्यार मिलेगा उनको. And the third prediction that I see is some kind of visit to some temple or some spiritual place which will like give them some kind of enlightenment and like a spiritual enlightenment and they will go more towards spirituality after this month. और ज़्यादा डेप्थ में ये घुसने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी में फॉर एवरी पाइसेस. तो पाइसेस के लिए ये मंथ अच्छा जाने वाला है ओवरऑल. सो दिस वाज द प्रेडिक्शन फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. होप आपको अच्छी लगी होगी आज की जो भी रीडिंग थी ये. अगर आप चाहते हैं कि एंड आप रेसोनेट भी करते हैं इससे तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में. एंड इफ यू वांट मी टू कम अप विद सम another topic for the next video, do let me know in the comment section also. अगर आप चाहते हैं मुझसे रीडिंग लेना तो भी आप मुझे DM कर सकते हैं and we can I can like you know we can set up an appointment and we can do the reading. So thank you everyone for joining today and again please like, share and subscribe my channel and also my Insta page. अपने friends and family को भी बोलिए to follow my page. Thank you, take care and have a good day. Bye.